हरे कृष्णा। आने वाली श्रावण मास की पूर्णिमा को बलराम जयंती भी कहा जाता है। ये वही दिन है जिस दिन श्री बलराम प्रकट हुए। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि बलराम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं और बलराम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग मात्र का भेद है। श्री कृष्ण घनश्याम हैं और बलराम जी श्वेत रंग के हैं। बलराम जी के जन्म के बारे में जो रहस्यमय घटना है उसका विवरण श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में हमें शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा मिलता है। ये कथा आपने कई बार सुनी होगी कि कैसे जब देवकी और वसुदेव के विवाह के बाद कंस उन्हें अपने रथ पर बिठा कर ले जा रहा था, तो वहीं एक आकाशवाणी ने सूचना दी कि हे मूर्ख कंस, तुम जिसे उठा कर ले जा रहे हो उसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अपने प्राणों के भय से कंस, जो कि आसुरिक प्रवृत्ति का था, देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। तब वसुदेव जी ने किसी प्रकार सूझबूझ से देवकी के प्राणों की रक्षा की और कंस से कहा कि उसको देवकी के गर्भ से, देवकी के संतान से भय है, ना कि देवकी से, तो वो जाने दे। और वसुदेव जी ने कहा कि वे स्वयं अपनी हर संतान को कंस को भेंट कर देंगे और फिर कंस जो करना चाहे कर दे। इस प्रकार कुछ समय बीतने बाद कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को ही कारागार में डाल दिया और एक के बाद एक उनके 6 पुत्रों का बड़ी ही निर्ममता के साथ वध कर दिया। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तब उनके गर्भ में साक्षात बलराम जी आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति को आवाहन करते हुए आदेश दिया कि हे देवी, आप मथुरा में मेरी माता देवकी के गर्भ में मेरे ही अंश संकर्षण विद्यमान हैं। आप उनको वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी रोहिणी, जो कि ब्रज में नंद महाराज के घर में रह रही हैं, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। इस प्रकार से इनका नाम संकर्षण पड़ेगा। और क्योंकि ये ब्रजवासियों को बहुत आनंद प्रदान करेंगे अपनी क्रीड़ाओं से, अपने गुणों से, अपने लीलाओं से, तो इसीलिए इनका एक नाम होगा राम। और क्योंकि ये अपने अतुलित बल का भी प्रदर्शन करेंगे, एक नाम होगा बलभद्र। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी का उनके जन्म से पूर्व ही नामकरण किया। भगवान बलराम के जन्म के विषय में हमारे महान आचार्य बताते हैं कि बलराम जी से पूर्व देवकी के जो 6 पुत्र हुए वे हमारे हृदय में बैठे 6 शत्रुओं के प्रतीक हैं। हमारे 6 शत्रु हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य। जो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसे चाहिए कि पहले इन 6 शत्रुओं का दमन करे। तो ये किस प्रकार संभव है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला से भी हम शिक्षा लेते हैं कि कृष्ण से पहले बलराम जी आते हैं। बलराम जी शास्त्रों में आदि गुरु कहे गए हैं। इसी प्रकार एक साधक के जीवन में भी श्री कृष्ण से पहले एक प्रामाणिक गुरु का आगमन होता है। जब एक गुरु का आश्रय ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा दिए गए भक्ति के नियमों का पालन करता है, तभी उसका हृदय शुद्ध हो पाता है और परम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात करने के योग्य हो पाता है। तो हमें बलराम जी से
प्रार्थना करनी चाहिए कि हम एक प्रामाणिक गुरु को प्राप्त करें और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर दृढ़ता से चलें। तब निश्चित रूप से हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमने आज सुना कि किस प्रकार भगवान बलराम प्रकट हुए और भगवान बलराम का हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है। आने वाले दिनों में हम भगवान बलराम की सुंदर लीलाओं का भी श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।